मैं आगे की बात बता रही हूं, यही शाम होगा, यही दमिश्क होगा, ना यजीद की हुकूमत होगी, ना इसका तख्त होगा, ना इसका ताज होगा, ना इसका सिक्का होगा। इसी शहर में हर जगह लिखा होगा सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद। अब जनाबे ज़ैनब कुबरा के चंद जुमलों को पेश करना चाहता हूं कि इबादत क्या है। जनाबे सरवर कायनात की हदीस को पेश करूंगा और उनके नवासी ने अपने नाना की हदीस को मुजस्सम तौर पे पेश किया कि जिहाद भी इबादत है। आपके जहनों में है हदीस कि हमारे यहाँ फुरूदीन अगर आपके जहनों में हो तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, जिहाद इबादत है। जिहाद लेकिन उसकी शराइत है। दहशत गर्दी जिहाद नहीं, जिहाद जिहाद है, दहशत गर्दी दहशत गर्दी है। दहशत गर्दी जुर्म है, जिहाद इबादत है। अगर बात पहुंच गई हो। अज़ान गिरामी, आज जो दहशत गर्दी हो रही है ये जिहाद नहीं है। जहां पे भी सरवर कायनात की तालीमात पे अमल ना किया जा रहा वो दहशत गर्दी है, और जहां सरवर कायनात की तालीमात पे अमल किया जा रहा हो वो इबादत है, वही जिहाद है। चाहे तलवार हाथ में ना हो, हथियार हाथ में ना हो, यही जिहाद है। ये जो आज आप मजलिस करने आए हैं यही जिहाद अकबर है, अगर बात पहुंच रही हो। अब जितने भी यहाँ पे अफराद मौजूद हैं, जितने मेरे मोमिन भाई, जितने मुसलमान भाई मौजूद हैं, वो सब के सब इबादत कर रहे हैं। जिक्र जनाबे सैयदुल शुहदा, जिक्र अहले बैत इबादत है। मैं एक जुमला पेश कर रहा हूँ, सरवर दो हदीस पेश करना चाहता हूँ जनाब हबीब खुदा की। वक्त तो है, आप लोग सुनेंगे, मेरे साथ चलेंगे। दो हदीस पे गौर कीजिएगा, इबादत के मफहूम को पेश कर रहा हूँ कि पैगंबर इस्लाम ने कहा कि ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजालिस को अली के जिक्र से मुज़य्यन करो। हदीस आपने हजारों मर्तबा सुनी होगी। आइए जरा एक नया पहलू पेश करूंगा, अगर सुनना पसंद फरमाएं। जनाबे सरवर शिया सुन्नी किताबों में इब्न साकिर अहले सुन्नत के मुहद्दिस से मौर्रिख हैं, उन्होंने भी लिखा, शिया सुन्नी उलमा ने इस हदीस को अपनी किताबों में दर्ज किया कि ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से अपनी मजालिस को जीनत बख्शो, मुज़य्यन करो, क्योंकि लिअन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री, क्योंकि अली का जिक्र मेरा जिक्र है। व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह, और मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है। व ज़िक्रुल्लाह इबादा, और अल्लाह का जिक्र इबादत है। तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करने से इबादत नहीं होती, अल्लाह वालों का तज़किरा करना भी इबादत है। अल्लाह वालों का तज़किरा करना भी इबादत है, और सबसे बड़े इलाही नुमाइंदगानी मोहम्मद व आले मोहम्मद है। ज़ान किरामी, अब ये एक हदीस का एक जाविया मैंने पेश किया। दूसरा जाविया, पैगंबर फरमाते हैं कि अफ़ज़लुल जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद है कलिमतुल हक इंदल जायर, जालिम और जाबिर के सामने कलिमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद। बहुत बड़ी हदीस है पैगंबर, बहुत बड़ी हदीस है। जालिम और जाबिर के सामने कलिमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है। अफ़ज़लुल जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद कलिमा हक बुलंद करना। वो तलवार से जिहाद जिहाद असगर है, कलिमा हक बुलंद करना जिहाद अकबर है। अज़ान गिरामी, यजीद से बड़ा जालिम कोई नहीं। करबला में सबसे ज्यादा जुल्म हुआ, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा जालिम यजीद है। तवज्जो हो, सबसे बड़ा जालिम यजीद और सबसे बड़ी मुजाहिदा ज़ैनब कुबरा। सबसे बड़ी मुजाहिदा नवासी रसूल हैं जनाब ज़ैनब कुबरा। कैसे कि यजीद का दरबार है, शाम है, और जनाब सैयद सज्जाद खुतबा देना चाहते हैं। जब खुतबा देना चाहते थे तो यजीद ने कुछ लोगों से कहा, आगे बढ़ो, इस कैदी की जंजीरों में हाथ डाल के बिठा दो और कह दो कि कैदियों को बादशाहों के सामने या हुक्मरानों के सामने बोलने का हक नहीं है। एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद की जंजीरों में हाथ डाला और कहा कि आप कैदी हैं, आपको बोलने की इजाजत नहीं। नवासा रसूल के बेटे हैं जनाब सैयद सज्जाद, खामोश हो गए। लेकिन अब जनाब ज़ैनब कुबरा खड़ी हो गई। मैं मसाइब पे नहीं आया हूं, दो जुमले फजाइल के सुन लीजिएगा। अज़ान गिरामी, जनाब ज़ैनब कुबरा ने क़याम किया। ये जनाब ज़ैनब ने क्यों क़याम किया? बीबी उस शराबी के, उस जालिम के दरबार में क्यों खुतबा दे रही हैं? पर्दादार बीबी हैं, आगोश रिसालत की पली हैं, आगोश इस्मत की पली हैं, आगोश इमामत की पली हैं। लेकिन जनाब ज़ैनब जानती हैं जब इमाम वक्त पे पाबंदी लग जाए तो उस वक्त खातून का बोलना भी जिहाद है। पता नहीं मैं पहुंचा पा रहा हूं या नहीं पहुंचा पा रहा। मैंने आपके सामने जो मजमून लिया ज़ान गिरामी, मैंने पूरी कोशिश की, मेहनत की है कि मैं मफहूम पेश कर पाऊं। जनाब ज़ैनब कुबरा जानती इमाम वक्त पे पाबंदी है। बोलना इमाम सज्जाद चाहते थे, इमाम सज्जाद खुतबा देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जालिम ने रोका, अब जनाब ज़ैनब समझ गई कि यहाँ पे वक्त है जो मुदाफ़िया इमामत हो,
जो मुहाफिज़े विलायत हो उस बीबी पे वाजिब और लाजिम है कि इमामत के दिफा में खुतबा दे। अब बीबी एक मर्तबा खड़ी हो गई और जब खुतबा देना चाहती थी, यजीद ने जल्लाद से कहा आगे बढ़ो और एक मर्तबा ताजियाना मारो, इस खातून को बिठा दो। ये जो बूढ़ी खातून खड़ी हो गई हैं, एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबा देने से। बीबी जहां पे खड़ी थी वहां पे बहुत से लोग कुर्सी नशीन थे, बीबी जमीन पे बैठी थी, सब बीबियों के साथ हाथों में रस्सियां हैं, पसे गर्दन बंधे थे। यजीद एक मर्तबा बुलंद मकाम पे बैठा था, जो दरबार यजीद, जब आप जाएंगे इंशाल्लाह ज़ियारत पे शाम में आप देखेंगे वो मस्जिद बनु उमैया कहलाती है, जो दरबार यजीद है वो बहुत बुलंदी पे बैठा था। एक मर्तबा अली की बेटी खड़ी हुई और कहा कि मैं खुतबा दूंगी। यजीद ने कहा रोक दो, इन्हें इजाजत नहीं खुतबा देने की। बीबी ने एक मर्तबा सर उठा के कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबा देने से, तू। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा ने यजीद को देखने के बाद कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबा देने से, तू। यब्नत तुलका, पता नहीं है नहीं भाई, बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए, मुझे सब तक मफहूम को पहुंचाना। तुलका जिसे आजाद कर दिया जाए, जब कोई जंगी कैदी बन जाता है और उसे मारने के बजाय आजाद कर दिया जाए, उसे कहा जाता है तुलका। बीबी ने कहा तू तुलका का बेटा है, मेरे नाना रसूल खुदा ने फतेह मक्का पे तेरे दादा तेरी दादी को आजाद किया था, तू मुझे रोकेगा। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब को यब्नत तुलका है, तुलका के बेटे, तेरे दादा तेरी दादी को मेरे नाना रसूल खुदा ने आजाद किया था, आज तू इतनी गुस्ताखी करेगा, हमें रोकेगा। तू अगर रोकना चाहता रोक के दिखा, मैं अली की बेटी हूं, खुतबा दूंगी। बीबी ने खुतबा शुरू किया, यजीद ने कहा नहीं रोक दो। एक मर्तबा जल्लाद आगे बढ़ा, कुछ लोगों ने हाथ में ताजियाने ले रखे थे, वो जो 700 कुर्सी नशीन थे सब मुसलमान नहीं थे, उनमें यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा थे, सब खड़े हो गए। कहा यजीद ये बूढ़ी खातून है, सर के बाल सफेद है, हाथ बंधे हुए है भी खातून, सिनफे नाजुक है, ये तेरा क्या बिगाड़ लेगी अगर खुतबा दे देंगी, ये क्या कर लेंगी अगर खुतबा दे दें, खुतबा देने दे। यजीद ने कहा तुम नहीं जानते ये जिसकी बेटी है, ये अली की बेटी है, एक खुतबे से मजमे को मुनकलिब कर देगी, इनकलाब बर्पा हो जाएगा, मैं खुतबा नहीं देने दूंगा। एक मर्तबा बगावत होने लगी, यजीद ने कहा चुप होके बैठ जाओ, खुतबा देने दो। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब खड़ी हुई, बीबी का खुतबा तो लानी है, मैं बस 2 जुमले पेश करूंगा बीबी के जुमले के। बीबी फरमाती हैं कि या यजीद किद कैदक वसआ सायक वनासिब चौदक वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतु वहयना। ए यजीद तूने जितना मकरो फरेब करना था कर लिया, अगर तेरे में और हिम्मत है तो साजिशें कर ले। पता नहीं है या नहीं है, क्या तूने जितना मकरो फरेब करना था कर लिया, अगर तेरे में और ताकत है और साजिश कर ले। खुदा की कसम, कौन कह रही है जनाब ज़ैनब को, वल्लाही खुदा, अब कसम खा के कह रही हैं, नबी की नवासी है, अली की बेटी ज़हरा की बेटी हैं, कहती है वल्लाही ला तमहु ज़िक्रना, खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। भाई आज आप सुन रहे हैं इसलिए आपको अंदाजा नहीं हो रहा बीबी क्या फरमा रही हैं। 1400 साल जरा पीछे जाके सुने इस खुतबे को, 1400 साल पीछे जाके सुने, जहां सब के सब बेगाने हैं, कोई बीबी का मानने वाला नहीं था वहां पे। भाई बीबी के साथ जो थे वो कैदी थे, बीबी के भाई मारे गए, वो सब कह रहे थे ये क्या कह रही हैं, रसूल की नवासी होके अल्लाह की कसम खा के इतनी बड़ी बात कह रही हैं, अरे इनका जिक्र मिटेगा नहीं, अरे ये मिट तो गए, सारे भाई करबला में मारे गए, इनके बेटे मारे गए, भतीजे मारे गए, भांजे मारे गए, सारा खानदान यजीद ने मार दिया, ये खुद कैदी है, मिट तो गए। बीबी ने कहा नहीं, खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है, वला तुमीतु वहयना, मेरे नाना रसूल खुदा पे जो वही नाजिल हुई तो कुरान खत्म होने वाला नहीं है। बीबी क्या कह रही है जरा मैं आज आपको अपने अल्फाज में पेश करता हूं। बीबी कह रही है खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है, यजीद हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं। वो सब मुताज्जिब दम बखुद थे, ये क्या कह रही है, सब कुछ तो खत्म हो गया इनका। बीबी ने कहा नहीं तुम नहीं समझ सकते, मैं आगे की बात बता रही हूं, यही शाम होगा, यही दमिश्क होगा, ना यजीद की हुकूमत होगी, ना इसका तख्त होगा, ना इसका ताज होगा, ना इसका सिक्का होगा, इसी शहर में हर जगह लिखा होगा सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद, मेरा हरम होगा, यजीद की कब्र का पता नहीं होगा। इसी शहर के अंदर जब आप शाम में जाएंगे तो आपको जनाबे ज़ैनब का हरम नजर आएगा, रोजे का गुंबद बुलंद नजर आएगा, यजीद की कब्र का निशान नजर नहीं आएगा। बीबी कह रही थी ओ यजीद हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है,
अब मैं देख रहा हूं सब आंखों में आंसू हैं, चंद जुमले में पेश करूंगा। जनाब ज़ैनब क्या फरमा रही हैं? उस जमाने के लोग समझ सकते थे, लोग परेशान थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ये बीबी क्या कह रही हैं, ये खुदा की कसम खा के कह रही हैं। अरे ना, रसूल की नवासियों की इतनी बड़ी कसम खा ली। अब वो लोग समझ ही नहीं रहे थे बीबी क्या कह रही है। जब एक मर्तबा पाबंदी लगी ना, कहा कि नहीं कोई नहीं बोल सकता, बीबी ने खुतबा दे दिया। अब जब सब मुनकलिब हो गए, सारा दरबार रोने लगा। यजीदी थे ना, फिर भी रो रहे थे। कहा यजीद, ये बीबी कहती है मैं रसूल की नवासी हूं, तूने तो हमें बताया था ये बागी है, कि तेरे खिलाफ बगावत हो गई। अब जब सारा दरबार मुनकलिब हो गया ना, बीबी ने इनकलाब बर्पा कर दिया, सब रोने लगे। तो अब एक मर्तबा एक यहूदी खड़ा हुआ, उसने कहा ए यजीद, हम यहूदी हैं, लेकिन अगर जनाब मूसा का कोई नस्ल में होता तो हम उसके साथ वो ना करते जो तूने इनके साथ किया है। तू अपने ही रसूल की नवासी को कैदी बना के बाजार में ले आया है। एक ईसाई खड़ा हुआ, उसने कहा कि ए यजीद, अगर हजरत ईसा की सवारी भी हमारे पास होती तो हम उसे भी मुकद्दस समझते। ये तो तुम्हारे नबी का नवासा था जिसका तूने गला काट दिया। बस भाई अब आंखों में आंसू है, मैं वापस नहीं जा सकता फजाइल की तरफ। लेकिन जब सारा मजमा मुनकलिब हो गया ना, बगावत होने लगी, तो यजीद ने कहा इस यहूदी और ईसाई को जिन्होंने मेरे खिलाफ अभी बात की है ना, बाहर ले जाके मार दो, कत्ल कर दो। तो अब सारा मजमा कह रहा था यजीद जरा बोलने तो ये खातून क्या कह रही हैं। उस वक्त सारे जब मजमे ने एतराफ कर लिया कि ये बीबी बाअज़मत है, ये बहुत बाअज़मत बीबी, जब सबने मान लिया ना, तो उस वक्त जनाब ज़ैनब ने दो जुमले कहे। एक जनाब सैयद शुहदा के सर को देख के जुमला कहा। सर जानते हैं कह रखा था, एक तश्त में रखा था, यजीद के हाथ में छड़ी थी, वो बार बार लबों पे मारता था। तो एक मर्तबा बीबी ने कहा भैया गवाह रहना, मैंने आपके कातिल के दरबार में उसी के मुंह से इकबाल जुर्म करवाया है। उसने इकबाल जुर्म किया। क्या किया यजीद ने? जब देखा ना कि सारा मजमा मुनकलिब हो गया, उसने कहा मैंने नहीं मारा हुसैन को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मार दिया था, उमर साद ने मारा था। कहा भैया अब तक कह रहा था बागी है, अब ये कह रहा है कि नहीं हुसैन शहीद है। इसका मतलब है इसने माना है कि मुजरिम है, मुजरिम से उसके दरबार में इकबाल जुर्म करवाना ज़ैनब का काम है।